Hello students, this is Giriraj Yadav. Today we are going to start our most important chapter of class 10th, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री देखो ट्राई दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ट्रायंगल्स पढ़ा होगा आपने, तो ट्रायंगल्स मीन्स थ्री साइड्स के फिगर। ठीक है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में वही सेम वर्ड आ रहा है TRI, ट्राई। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री भी थ्री साइड्स वाले फिगर मतलब ट्रायंगल्स पे ही अप्लाई होगी। और ट्रायंगल्स में भी कौन से ट्रायंगल्स? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जिनमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी टाइप के ट्रायंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री चलती है। ठीक है, पूरी की पूरी। तो इसमें ट्रायंगल को नेम दे देता हूं ABC, ट्रायंगल ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे B एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी होगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, सेम वही। तो ये 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो दो बची हुई साइड है इनमें से एक होगा बेस, एक होगा परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है अपन किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बेस बोल देता हूं, इसको परपेंडिकुलर बोल देता हूं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्या क्या बताया अभी तक? राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनस होता है, बाकी की दो बची हुई साइड एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इसमें अगर इन थ्री साइड्स को आपस में अपन डिवाइड करके देखें। डिवाइड मतलब रेशियो निकालें इनका। ठीक है, तो अपन क्या क्या कर सकते हैं? P/H कर सकते हैं, B/H कर सकते हैं, P/B कर सकते हैं। थ्री वेज तो ये हो गए। ठीक है, H/P कर सकते हैं, H/B कर सकते हैं और B/P कर सकते हैं। मतलब इनको 6 वेज में 6 तरीके से इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं मतलब रेशियो की बात कर रहे हैं अपन। तो अपने आते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या क्या नेम दिया उनको? एक तो बोला उनको साइन थीटा। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है, इसकी बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा किसको बोला? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, एक बोला कोस थीटा। कोस थीटा किसको बोला? B/H को। और एक बोला टेन थीटा। टेन थीटा किसको बोला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। ठीक है, इसको लर्न करने का सीधा सा फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, वेट करो तब तक। अच्छा, तो ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन किसका एब्रिविएशन है? SIN साइन का, ये कोसाइन, ये टेंजेंट। ठीक है, ऐसे। अच्छा, जो साइन का इनवर्स होता है वो होता है कोसेक। अगर तुमको ये साइन का फॉर्मूला, कोस का, टेन का लर्न है तो फिर ये ऑटोमेटिक, बाकी ये जो 3 है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे क्योंकि वो इसके क्या है? इनवर्स है। साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो साइन का फॉर्मूला P/H है, तो ये आ गया H/P। कोस थीटा का B/H है, तो आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कोस थीटा का इनवर्स H/B। ठीक है, टेन थीटा का P/B है, तो ये हो गया कोट थीटा। टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है? कोट थीटा। B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो पहले बताता हूं इसको लर्न कैसे करना। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक सीधा सा एक सेंटेंस है, उसको लर्न कर लो। ठीक है, क्या है वो सेंटेंस? देखते हैं। सेंटेंस है सम पीपल हैव। ठीक है, कुछ लोगों के पास होता है, क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं टू प्रेजेंट ब्यूटी, है ना? मेरे जैसे लोग होते हैं वो। ठीक है, मतलब कुछ लोगों के पास कर्ली ब्राउन हेयर होते हैं ब्यूटी प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, चलो तो
सम से आ गया अपना साइन थीटा, पीपल हैव P अपॉन H, ठीक है। करली ब्राउन हेयर कोस थीटा B अपॉन H, टू प्रेजेंट ब्यूटी tan थीटा P अपॉन B, ठीक है। इसको एक बार और इधर लिख के बता देता हूं, सम पीपल हैव मतलब सम पीपल हैव, फिर ये है करली ब्राउन हेयर, तो करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, टू मतलब tan थीटा प्रेजेंट ब्यूटी। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना अपने को, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। एक बार और देख लो, इसको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो ये है तुम्हारे टोटल फॉर्मूलाज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके इनवर्स होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब इनसे ही कुछ फॉर्मूला और बनते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या बनता है। देखो अपने को सीधा दिख रहा है साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिंपल सा है, इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा है, ठीक है। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दो फॉर्मूला बन गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में इनवर्स हैं, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। फिर आता है कोस और सेक एक दूसरे के इनवर्स है ना, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी इनवर्स है ना। तो क्या लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और एक और लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। 4 फॉर्मूलाज ये हो गए। लास्ट वाला tan और कोट एक दूसरे के इनवर्स है, तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार और रिवाइज जल्दी से कर देता हूं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, इसका इनवर्स कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। तो साइन का कोसेक इनवर्स होता है, तो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक लिखा जा सकता है, या फिर कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। कोस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। टैन और कोट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। तो ये टोटल अपने फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला और रह गया अपना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टैन थीटा है वो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो टैन का इनवर्स क्या होता है कोट, तो कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना, इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला और हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला कंप्लीट है आपके, तो फिर समझ जाओ कि आप 8.1 एक्सरसाइज कर सकते हो। अच्छा एक थ्योरम और लिख देता हूं मैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये अपने को पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम है। एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, क्या चीज है वो ध्यान से देखो। जिस भी एंगल की अपन बात करेंगे, यहां तो अपन ने थीटा लिखा सब जगह, तो थीटा जैसे इस एंगल को बोल रहे हैं, तो फिर परपेंडिकुलर क्या कौन सा होगा, थीटा की जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के अपोजिट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि एंगल थीटा वाला ये नहीं है, ये है एंगल थीटा, तो अपना परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, ये वाला होगा, और ये वाला हो जाएगा अपना बेस। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये दोनों साइड है परपेंडिकुलर बेस में से कौन सी भी हो सकती है, ये बेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर भी हो सकता है, वो देखा जाएगा अपना एंगल के अकॉर्डिंग,
जब अपन एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, और एंगल ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन उसके आंसर्स देंगे। तो उससे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको। जैसे ये साइड 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहां देखो मैं दो एंगल की बात कर सकता हूं, साइन सी। ठीक है, थीटा की जगह अपना एंगल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये साइन सी, जब इस वाले एंगल की बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और हाइपोटेनस तो ये होगा ही 90 के अपोजिट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, P अपॉन एच। P कितना है, 4 अपॉन 5। तो साइन सी की बात करूंगा मैं तो आएगा अपना 4 अपॉन 5। लेकिन जब मैं साइन ए की बात करूंगा, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं अब, इस वाले की, तो अपना परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला होगा अपना परपेंडिकुलर, ये वाला होगा अपना बेस। तो साइन ए की बात करूंगा तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 अपॉन 5 आएगा। तो अंतर आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने को एंगल के अकॉर्डिंग देखना है परपेंडिकुलर कौन सा होगा। एंगल के अपोजिट साइड में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ बेस होगा। 90 डिग्री के अपोजिट अपना हाइपोटेनस होता है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 8.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। आगे बोल रहा है AB 24 है, BC 7 है, डिटरमाइन, इनकी वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम बताओ, ले प्रभु का नाम। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसने बोल रखा है राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो मैं ए यहाँ लिख देता हूँ, बी यहाँ लिख देता हूँ, सी यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये अपना 90 डिग्री हो गया। अपने को पता होना चाहिए बी के अपोजिट है, तो ये तो अपना हाइपोटेनस होगा ही होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन है। AB 24 है, AB अपना 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, BC अपना ये वाला 7 सेंटीमीटर। अपने को ये हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है अपना AC स्क्वायर के, ये हो गया 49 प्लस 24 का होता है 576। चलो तो फिर AC स्क्वायर दोनों को कर देंगे ऐड। ठीक है, चलो ऐड करो, 9 6 5 आएगा, 7 4 11 12, और ये आ गया 625। ये जो स्क्वायर है इधर आएगा रूट में, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो अपना हाइपोटेनस होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है साइन ए। क्या, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन अपन एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए की बात करेंगे तो ये होगा अपना परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, हाइपोटेनस तो अपना 25 ही रहना है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 7 अपॉन हाइपोटेनस है 25। आ गया साइन ए की वैल्यू। दूसरी वैल्यू निकाल देते हैं, दूसरी वैल्यू अपने को चाहिए कोस ए। कोस ए की बात करेंगे तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब B अपॉन H। बेस है अपना 24 और हाइपोटेनस अपना 25।
ठीक है, तो ये आ गया अपना कोस ए की वैल्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब अपन साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालते हैं। चलो देखते हैं। तो सेकंड वाले में साइन सी, ठीक है। अब देखो साइन का फॉर्मूला तो वही है, सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब एंगल अपन सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी की बात कर रहे हैं तो अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट 24 और ये हो जाएगा अपना बेस। अब इसके अकॉर्डिंग अपन साइन सी की वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस है 25। एक वैल्यू और निकालनी है अपने को, कोस सी की वैल्यू, ठीक है। कोस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस फिलहाल है अपना 7/25, तो ये आ चुका है अपना आंसर। एक बार शॉर्ट में देखो किया क्या है। पहले ट्रायंगल अपन ने ABC दे रखा था, B पे राइट एंगल बना दिया अपन ने, AB 24 था, BC अपना 7 था। पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड कर ली। जब एंगल A की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये, हाइपोटेनस है, उसके अकॉर्डिंग साइन और कोस का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल देंगे। जब अपन एंगल C की बात करेंगे तो C में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगा देंगे साइन और कोस के, तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, tan p और कोट r को निकाल के उनका डिफरेंस करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले 12, 13 ये दो साइड गिवन है अपने को, एक साइड नहीं पता अपने को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि है अपना पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो पी आर है अपना 13 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू जो कि है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर अपने को पता ही नहीं है भाई, ठीक है। सोल्व कर देते हैं तो ये आया 169, 13 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ये 144 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है। 144 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो बचेगा 25, ठीक है। माइनस करने पे कितना बचेगा, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो अपना क्यू आर आ गया अपना 5, ठीक है। ये देख लेना ये सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी है यूनिट कुछ भी हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। फिर अपन बात करते हैं कि अपने पास तीनों साइड अपने पास आ चुकी है। एक तो अपने को tan p निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। क्या ध्यान देना पड़ेगा, tan ये एंगल p की बात कर रहा है, एंगल किसकी बात कर रहा है, p की, तो इस टाइम अपना परपेंडिकुलर इसके अपोजिट ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस अपना ये हो जाएगा। हाँ तो tan का फॉर्मूला क्या बताया था, tan p निकालते हैं अपन, ठीक है। तो भाई tan का फॉर्मूला था टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है फिलहाल 5 अपॉन बेस कितना है अपना 12, तो tan p की वैल्यू आ चुकी है अपनी 5/12। बात करते अपन कोट r, कोट r, अब r वाला एंगल ले रहे हैं तो r वाला एंगल लेंगे तो भाई परपेंडिकुलर अपना होगा 12 और बेस अपना होगा 5, हाइपोटेनस अपना ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा है फिलहाल 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये आ गया अपना 5/12। दोनों क्या करना है माइनस, तो tan p माइनस कोट r इज इक्वल टू, दोनों है 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लो कि कैसे किया है भाई। अपने को एक फिगर दे रखा था जिसमें tan p माइनस कोट r निकालना था, दो साइड अपने को दे रखी थी 12, 13, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड वाली साइड अपन ने फाइंड कर ली। अब थर्ड वाली साइड 5 आ गई तो अपन ने tan का फॉर्मूला p/b लगाया,
लेकिन एंगल ये 10 के लिए P वाला की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर अपना 5 होगा, बेस अपना 12 होगा, तो 5/12 आ जाएगा 10P की वैल्यू। फिर अपन बात करते हैं कोट R की। तो कोट R के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, लेकिन कोट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 5/12 आएगा। दोनों सेम है, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। अपने को साइन ए की वैल्यू गिवन है। अब साइन ए की वैल्यू गिवन है, कोस ए और tan ए की वैल्यू पूछ रहा है। चलो तो निकालते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूं एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल। नेम दे देता हूं इसको ABC। ठीक है, अब एंगल ए की बात करें अपन, ए बोला ना, एंगल ए की बात करें तो ये होगा अपना परपेंडिकुलर, ये अपना होगा बेस, ये होगा अपना हाइपोटेनस। और साइन का फॉर्मूला पता है अपने को, सम पीपल हैव। तो मतलब परपेंडिकुलर को अपने को 3 मानना है, हाइपोटेनस को अपने को 4। लेकिन ये रेशियो दे रखा है 3:4 का, तो अपन 3 और 4 डायरेक्ट ना मान के क्या मानेंगे? देखो, लेट परपेंडिकुलर अपना BC, लेट BC इज इक्वल टू 3K और हाइपोटेनस अपना AC एंड AC इज इक्वल टू 4K। ये तो हो गया अपना 3K, ये अपना हो चुका है 4K। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है ना। आप सीधा 3 और 4 मान के भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो अपने फुल मार्क्स आएंगे। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, मार्क्स उससे भी कट करने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपन ऐसे कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को अपन ने मान लिया 3K, हाइपोटेनस को मान लिया 4K। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो गिवन था, ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने रेशियो गिवन होता है तो क्या करते हैं, जैसे बोल देते हैं ना कई बार कि 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द एंगल्स। तो क्या करते हैं अपन, फर्स्ट एंगल को x मानते हैं, सेकंड को 2x, थर्ड को 3x, फिर तीनों को ऐड करके इक्वल टू 180 लिखते हैं। ठीक है, सेम वही है, रेशियो है ये 3:4 का। तो 3x और 4x की जगह बस मैंने 3K और 4K लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि अपना AB। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं। ये आया 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर विच इज इक्वल टू नहीं प्लस का AB स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इधर माइनस में लाएंगे तो 7 बचेगा, 7K स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये रूट में आएगा, तो ये आएगा √7K बाहर आएगा रूट से। ठीक है, क्योंकि K स्क्वायर का रूट करेंगे तो K आ जाएगा। ठीक है, और 7 का √7 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मतलब ये वाली जो अपनी साइड है वो √7K है। अब अपने को क्या क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रख देंगे। तो कोस A निकालना है अपने को। क्या निकालना है? कोस A। चलो तो भाई, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। तो बेस अपना A की बात कर रहे हैं, तो बेस अपना ये होगा, तो मैंने लिख दिया √7K अपॉन हाइपोटेनस अपना 4K है, तो अपना आंसर आ गया √7/4, क्योंकि K से तो K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन tan A निकालना था अपने को। तो tan का फॉर्मूला होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी। 3K है परपेंडिकुलर, बेस अपना √7K है, K से K कैंसिल, 3/√7। सो दिस इज अवर आंसर। एक बार शॉर्ट में देख लो क्या किया है। 3:4 रेशियो दे रखा था साइन ए। ठीक है, तो 3K 4K माना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। अपन ने बेस निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब बेस निकाल दिया तो फिर फॉर्मूला कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू रख दी, और tan का टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू रख दी। दैट्स ऑल।
ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल वे में भी कर सकते थे अपन, इसको 3 लिया, इसको 4 लिया, ये सीधा √7 आ जाता, फिर यहाँ से सीधी कोस ए की वैल्यू बेस अपॉन ये आ जाती हाइपोटेनस, तो √7/4 के वे का कोई सिस्टम नहीं रहता उसमें। और अपने को निकालनी है tan a की, tan a का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाता 3/√7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो यहाँ से अपन cot a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखो ध्यान से कैसे, cot a निकालेंगे पहले, 8/15 आ जाएगा डिवाइड में, तो cot a की वैल्यू आ तो गई। cot किसका इन्वर्स होता है? tan का, और tan का फॉर्मूला क्या होता है? टू प्रेजेंट ब्यूटी, p/b होता है, तो ये हो गया अपना b/p। तो अपने को पता होना चाहिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो ट्रायंगल बना देता हूं, ABC, ये 90 डिग्री। तो बेस को मानेंगे अपन 8K और परपेंडिकुलर को मानेंगे 15K। ठीक है, चलो तो बेस कौन सा है अपना, फिलहाल एंगल ए की बात करें तो AB, तो लेट AB इज इक्वल टू 8K और परपेंडिकुलर कितना है? BC इज इक्वल टू 15K। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो आगे क्या है वो देखो, ये अपना 8K हो गया, बेस हो गया अपना 8K, परपेंडिकुलर हो गया अपना 15K। अपने को हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मतलब 8K का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 15K का होल स्क्वायर, तो ये आ गया अपना 64K स्क्वायर। 8 का क्या? 64K स्क्वायर। ठीक है, 15 का कितना? 225K स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना AC स्क्वायर आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 289K स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब तुमको स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन 30 तक कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर लर्न है तो तुमको देखते ही पता चलेगा 289 किसका स्क्वायर है? 17 का है, तो भाई 17 का कर दो, तो ये आया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सॉरी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो 289 का रूट 17 हो जाएगा, K स्क्वायर का रूट K हो जाएगा, तो AC अपना आ गया 17K। सिंपल सी बात। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आ चुकी है अपने पास। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तीनों चीज़ें आ चुकी है। अपने को निकालना क्या है? साइन A की वैल्यू। तो साइन A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो A की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपना 15K, हाइपोटेनस 17K, K से K कैंसिल हो गया, 15/17 अपना साइन A की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सेक A। तो सेक किसका इनवर्स होता है? कोस का होता है। ये अच्छे से लर्न कर लेना तुम, कौन किसका इनवर्स होता है। ठीक है, चलो तो कोस का फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, करली ब्राउन हेयर, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? 17K और बेस अपना 8K, K से K कैंसिल, तो अपना आंसर आ गया 17/8। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, फास्ट करूंगा। ठीक है, तो सेक थीटा, सेक किसका इनवर्स होता है? कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? करली ब्राउन हेयर, तो इसका H/B हो जाएगा, उसका B/H होता है कोस का। ठीक है, इसका H/B हो जाएगा, तो ये हो गया सेक थीटा। ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, थीटा एंगल ये है। ठीक है, तो 13K तो हो जाएगा हाइपोटेनस, 12K हो जाएगा बेस। ठीक है, अपने को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो वो लगा देते हैं, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं फिर। तो ये आ गया बी सी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 144 के स्क्वायर माइनस में आएगा तो 25 के स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर है तो रूट लगा देंगे दोनों साइड, तो बी सी इज इक्वल टू आ गया 5 और ये के। ठीक है, ये स्क्वायर इधर किस में आएगा, रूट में। 25 का रूट क्या होता है 5 और के स्क्वायर का रूट क्या होता है के, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बी सी आ गया अपना 5 के। ठीक है, अब बी सी आ चुका है अपना, अब अपने को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा प्रेजेंट सम पीपल हैव। ठीक है, तो ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, ये हाइपोटेनस है, बस वैल्यू अपने को पुट करते जानी है। ठीक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, बस वैल्यू पुट करो। वैल्यू क्या है 5k अपॉन 13k, तो k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना आराम से। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये हो जाएगा 12 अपॉन 13 आ जाएगा, और tan थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5k अपॉन 12k मतलब 5 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा का इन्वर्स होता है, तो ये 13 अपॉन 5 हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक होता है, वो अपने को दे भी रखा था लेकिन अपन यहाँ से निकाल के देखेंगे तो वही आ रहा है जो अपना क्वेश्चन में था। फिर बात करते हैं अपन tan, tan का अपोजिट होता है कोट थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था तो इसका रिवाइज नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ध्यान से। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल्स ए और एंगल बी है वो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे एंगल्स हैं। ठीक है, सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए और कोस बी की वैल्यू क्या आ रही है वहां पे इक्वल आ रही है, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक लेंथी मेथड है और एक इजी वाला मेथड है। मैं इजी वाला बता रहा हूँ, लेंथी वाला करना है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल्स में है। ठीक है, उसमें से देख के आप उसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताता हूँ। तो इसने बोला दो एंगल्स हैं ए एंड बी जो एक्यूट हैं, तो ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, सी इसको ले लेते हैं जो कि 90 है, क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूट है तो मतलब छोटे वाले हैं दोनों ए और बी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पहले कोस ए की वैल्यू। ठीक है, कोस ए और कोस बी इक्वल दे रखे ना, तो पहले कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर। तो भाई कोस ए की बात कर रहे हैं तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस तो यही होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कोस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा अपना ए सी और अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया ए बी। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कोस बी की। तो कोस बी कैसे फाइंड करेंगे भाई, फाइंड तो वैसे ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब इस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपना ये हो जाएगा और बेस अपना ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना लेंगे अब बी सी और हाइपोटेनस कितना लेंगे ए बी। तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है क्या, कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो लिख सकते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड अपने को दे रखा है कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए की वैल्यू रख दो ए सी अपॉन ए बी और कोस बी की वैल्यू रख देते हैं बी सी अपॉन ए बी। तो देखो नीचे का सेम है, डेनोमीटर कैंसिल हो सकता है दोनों साइड में ना इक्वल टू के, तो यहां से आ गया अपना ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब जो अपनी ए सी साइड है ये वाली
और BC साइड है ये वाली, ये दोनों इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है, कैसा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल होते हैं, और कौन से दो एंगल इक्वल होते हैं? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स। ठीक है, द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, तो यहां देखो इन दोनों साइड के अपोजिट में एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल बी। इसके अपोजिट एंगल बी, इसके अपोजिट एंगल ए, वो दोनों आपस में क्या होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहां थ्योरम लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहां लिख देना इन ए ट्रायंगल। ठीक है, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अपना एंगल ए और एंगल बी अपना इक्वल आ चुका है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं शॉर्ट में। अपने को दे रखा था कोस ए और कोस बी इक्वल है, अपन ने एक ट्रायंगल बनाया। सबसे पहले ए और बी को एक्यूट एंगल लिया, सी अपना 90 डिग्री हो गया। कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो बेस उस टाइम ये रहेगा, तो ए सी अपॉन ये आ जाएगा ए बी। जब कोस बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। ए बी नीचे से कैंसिल हो जाएगा जब दोनों को इक्वल रखेंगे, कोस ए और कोस बी इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अब दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी और एंगल ए इक्वल होगा। यहाँ अपन ने थ्योरम लिख दी, लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 7th वाला। देखते हैं तो कैसे है। तो 7th वाला क्वेश्चन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है, इवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा की कब आएगी? जब अपने पास ट्रायंगल पूरा होगा। ठीक है, बना देते हैं। कोट थीटा है, कोट किसका इनवर्स होता है? tan का। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, tan का p अपॉन b होता है, तो कोट का हो जाएगा b अपॉन p। तो बेस अपना 7k हो जाएगा। चलो इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, ट्रायंगल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो बेस अपना 7k हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा 8k। हाइपोटेनस अपने को पता नहीं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने के लिए। चलो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर 7k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 8k का होल स्क्वायर। तो ये आया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का 49k स्क्वायर प्लस 8 का 64k स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 9 4 13 6 4 10 11 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा। तो 113 का कोई स्क्वायर रूट फिक्स नहीं होता, तो रूट में आ जाएगा ये, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा के। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने दोनों का स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, फिर इसका रूट निकालेंगे तो अपना ये आ जाएगा हाइपोटेनस। तो मतलब ये वाली साइड हो गई अपनी रूट 113k। साइन थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर अपना ये है, बेस अपना ये है, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया अपना 8k और हाइपोटेनस हो गया रूट 113k। के से के कैंसिल हो गया, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये हो गया अपना साइन थीटा की वैल्यू। अब निकालते हैं अपन कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू भी तो चाहिए अपने को। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन मतलब बेस 7k और हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 113k। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी अपनी कोस थीटा की वैल्यू। फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है भाई? 1 प्लस साइन थीटा, मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू अपन देखेंगे 8 अपॉन रूट 113 और नीचे 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113।
ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू रख दी अपन ने। अब नीचे यहाँ और यहाँ कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 7/√113 और ये है 1 माइनस 7/√113। एलसीएम लेके सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मत फंस जाना, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, क्या ये वाला फॉर्मेट नहीं बन रहा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार प्लस में हो 2 नंबर्स, एक बार माइनस में हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आएगा अपना 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया 8/√113 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आया माइनस 8 का 64/113 अपॉन 1 माइनस 7 का 49 और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 113। अब एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। चलो एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लिया 113, तो 113 1 से मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64, तो नीचे आ गया अपना 113, तो ये आ जाएगा 113 माइनस 49। तो ऊपर वाला तो अपना कितना बचेगा 113 में से 64 को माइनस कर देंगे तो अपना बचेगा 49/113 और नीचे वाला कितना बचेगा 64/113। 113 कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आया 49/64। तो ये अपना आ चुका है फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाला करते हैं, तो सेकंड वाला करेंगे तो देखो ध्यान, सेकंड वाला क्या है कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कोट स्क्वायर क्या आएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या आया 49/64। तो ये सेकंड का आंसर है। दोनों का एक्चुअल में आंसर अपना सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो किया कैसे है वो एक बार देख लेते हैं। कोट थीटा की वैल्यू गिवन थी, ट्रायंगल बना लिया अपन ने, हाइपोटेनस निकाल लिया, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले फॉर्मूला लगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेके अपन ने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। वो सेकंड वाले में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कोट थीटा की दे ही रखी है 7/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64, ठीक है। दैट्स ऑल। 8th वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जल्दी से देखो। 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है, अपने को ये चेक करना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ साइन ए कोस ए और tan ए तीनों की वैल्यू अपने को पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को पहले बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, जैसा कि अपन ने सभी क्वेश्चंस में बनाया है, ठीक है। एंगल अपना ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा 3 cot A इक्वल टू 4 है, पहले तो इसको लिख देते हैं cot A इक्वल टू 4/3, ठीक है। tan का फॉर्मूला, tan का इनवर्स होता है cot A, tan का फॉर्मूला क्या होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो इसका हो जाएगा b/p, उसका p/b होता है, ठीक है। चलो तो ये बेस हो गया 4k और परपेंडिकुलर हो गया 3k, ठीक है ना। अपने को हाइपोटेनस निकालना है पहले, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 4k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया ये 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25k स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो हाइपोटेनस इक्वल टू 5k, तो ये हाइपोटेनस अपना आ गया 5k। तो पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव, तो अपने को पता है इस एंगल की बात करें, ये परपेंडिकुलर बेस वो ही है, ठीक है। तो 3k अपॉन हाइपोटेनस अपना 5k, k से k कैंसिल, 3 अपॉन अपना 5 आ गया आंसर, ठीक है। फिर निकालते हैं वैल्यू, अपने को कोस ए की निकालनी है। तो कोस का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर, बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस है 5k, k से k कैंसिल, 4/5। तो ये अपनी साइन ए कोस ए की वैल्यू आ चुकी है। tan ए की फॉर्मूला से निकालना है तो फॉर्मूला से निकाल लो, वरना अपने को पता है कोट का इनवर्स होता है, कोट की वैल्यू 4/3 है, तो tan की 3/4 आ जाएगी, ठीक है। टू प्रेजेंट ब्यूटी से निकाल लो, वो भी सेम आएगी। चलो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, tan ए की वैल्यू है 3/4, तो मतलब 3/4 का स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व कर देते हैं। तो ये आया 1 माइनस स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/16 आएगा अपॉन 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। एलसीएम ऊपर आया 16 है ना, एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ आएगा 16 माइनस 9 और यहाँ एलसीएम आएगा 16, यहाँ आएगा 16 प्लस 9, ये 16 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 9 ये कितना बचेगा 7 और ये नीचे आ गया अपना 25। तो 7/25 वैल्यू आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड की। अब अपन राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए RHS। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए कितना है, कोस ए की वैल्यू है अपनी 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू है अपनी 3/5, तो ये आ गया अपना 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना 16/25 माइनस 9/25। अगर इनका एलसीएम लोगे 25 आएगा, तो ये ऊपर 16 माइनस 9 ही आएगा, 7/25 आ जाएगा। तो अपने से ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो अपना आंसर क्या आएगा, यस दे आर इक्वल। और लास्ट में लिख देना ये सेम क्वेश्चन, आराम से सेम उतार देना, देयरफॉर लगा के कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब है कि ये इक्वल आ गए, तो अपन ने इनको दोनों को इक्वल लिख दिया है। दोबारा से देख लो शॉर्ट में, कोट ए की वैल्यू निकाल ली, ट्रायंगल से तीनों साइड निकाल ली, फिर अपने साइन ए कोस ए tan ए की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें tan ए की वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया, इसमें कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये इक्वल है। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। चलो पहले मैं बना ही देता हूँ ABC ट्रायंगल, ये लो A, ये लो B, ये लो C, राइट एंगल B पे बना दिया। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, tan A की वैल्यू क्या है 1/√3, और tan अपने को पता है क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो परपेंडिकुलर अपना 1 मतलब 1K, तो एंगल A की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर ये होगा अपना 1K, मतलब ओनली K बोल सकता हूँ, और बेस होगा अपना √3K। ठीक है, फिर अपने को हाइपोटेनस अपने को निकालना पड़ेगा, ताकि अपन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी सबकी वैल्यू फाइंड कर सके, तो इसलिए अपने को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो है ही के स्क्वायर, है ना, इसको कोई माई का लाल नहीं हिला सकता है इसको। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और k का कितना हो गया 3 के स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3K स्क्वायर, और के स्क्वायर कितना हो गया 4K स्क्वायर, तो रूट में जाएगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4 का रूट 2 आता है और के स्क्वायर का k आता है, तो ये अपना आ गया 2K। ठीक है, अब सब की सब वैल्यूज अपन फाइंड कर लेते हैं। सब वैल्यू कौन कौन सी, एक तो साइन ए निकाल लेते हैं और एक कोस ए निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो साइन ए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो साइन ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपना यही है और बेस अपना ये है, हाइपोटेनस तो अपना ये है ही। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब K/2K, कितना आ गया 1/2, K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3K/2K, K से K कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया। यहाँ तक ठीक है। साइन ए कोस ए अपन ने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं अपन साइन सी और कोस सी की। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू अब देखो थोड़ा सा चेंज होगा, अब एंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपना इसके अपोजिट ये वाला होगा और ये होगा अपना बेस। फॉर्मूला वही रहेगा, इसका P/H और इसका B/H। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3K/2K
तो ये आ गया √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब k/2 तो 1/2 आएगा, सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब अपन निकालते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। साइन ए की वैल्यू है अपनी 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू भी है 1/2, बीच में प्लस का साइन है, कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है अपनी √3/2। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 1 जब 1/2 जब 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा √9 जो कि होता है 3/2 जब 4। एलसीएम लिया अपन ने 4 तो ऊपर आ गया 1 + 3 तो ये 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाले में क्या है, कोस ए कोस सी, दोनों कोस के मल्टीप्लाई करो। कोस ए है √3/2, कोस सी है 1/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, फिर है माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी है √3/2। तो भाई ये क्या आ गया, √3 को 1 से करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4। देखो सेम है, कैंसिल होके 0 आ जाएगा, या फिर 4 एलसीएम लेके तब भी 0 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है। कि अपने को tan a की वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर और बेस की, तो हाइपोटेनस अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, साइन इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 10th वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है। PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। चलो पहले ट्रायंगल बनाते हैं, तब जाके थोड़ा समझ में आएगा ये बोलना क्या चाह रहा है। Q पे राइट एंगल है तो Q यहाँ बना देता हूँ, P यहाँ और R यहाँ, PQR ट्रायंगल हो गया जो कि राइट एंगल है क्योंकि Q पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है भाई, एक तो उसने PQ 5 बोल दिया, तो PQ अपना मतलब ये 5 सेंटीमीटर की है। अच्छा, अब इसने क्या दिमाग लगा लिया थोड़ा सा, क्या बोल दिया, PR + QR 25 है, ये PR मतलब ये वाली और QR ये वाली, इन दोनों का ऐड दे दिया उसने। क्या दे दिया, दोनों का ऐड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें क्या 2 साइड दे रखी थी, तीसरी अपने को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, लेकिन इसने क्या किया, एक तो साइड दे दी, दूसरी साइड ना दे के बाकी दोनों का ऐड दे दिया। अब करेंगे कैसे, ध्यान से, इन दोनों में से एक साइड को अपन मान लेते हैं। जैसे QR को अपन ने मान लिया x सेंटीमीटर, QR को कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो ये वाली साइड है जो PR है वो कितनी होगी, 25 - x, कितनी होगी 25 - x। अब ये बोलोगे सर ये कैसे आया, चलो बताता हूँ। देखो कोई भी दो चीज़ इन दोनों का ऐड करके 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25, उसमें से एक ये होगी x, तो दूसरी क्या कैसे निकालेंगे, 25 में से इसको माइनस कर देंगे, 25 - x आएगी ये वाली साइड। अब लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, x की वैल्यू आते ही इन दोनों की एक साथ आ जाएगी। ठीक है, चलो तो पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब 25 - x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब x² प्लस बेस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो ये कौन से फॉर्मूला से ओपन होगा, a - b होल स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या होता है a² मतलब 25 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ 625, a² + b² मतलब x² आ गया, और -2ab और होता है तो 25 × 2 = 50x आ जाएगा। ठीक है, आराम से सोल्व करके देख लेना, नहीं आए तो आप बोल सकते हो मेरे को, ठीक है, पूछ सकते हो। तो इक्वल टू आ गया अपना x² + 25। ठीक है, दोनों साइड देखो x² है वो तो कैंसिल हो चुका है, इधर x की एक ही टर्म है तो x की टर्म एक साइड, बाकी दोनों नंबर एक साइड, तो माइनस का 50x आ गया विच इज इक्वल टू 25 - 625 उधर गया माइनस में, तो -50x इज इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा 600,
तो x इज इक्वल टू आ गया -600 अपॉन -50 डिवाइड में आया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस हो ही जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। और x किसको बोला था अपन ने, ये इसको, ठीक है। तो यहाँ से PR अपनी 25 माइनस 12 करके 13 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हर कंडीशन में, ठीक है। बिना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के बहुत पीछे रह जाओगे हर चीज़ में। चलो तो फिर आगे देखते हैं। तो अपने पास तीनों साइड आ गई 12, 13, 5। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी। साइन पी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेनस तो है ही अपना 13। तो साइन पी की वैल्यू, साइन पी क्या होता है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 13। फिर कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 5 अपॉन 13, ठीक है। फिर tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 12 अपॉन 5। तो ये सारी की सारी अपनी साइड आ चुकी है, सारी ये जो भी पूछा था रेशियो वो आ चुका है अपना, ठीक है। एक बार शॉर्ट में देख लो, अपने को एक साइड दे रखी थी, बाकी दोनों का ऐड दे रखा, तो अपन ने क्या किया, उन दोनों में से एक को x मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी और कैलकुलेशन करके अपनी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आते ही अपनी ये दोनों वैल्यू आ गई दोनों साइड की, फिर अपन ने फॉर्मूला से अपन ने निकाल दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि 11th है। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अपने को बस बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोला है कि जो tan a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan का फॉर्मूला होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखो राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। अब एक बात पहले क्लियर कर लो, जैसे मैं फ्रैक्शन लिखता हूँ 2/3, मतलब जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है उनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इनकी वैल्यू अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगी। इनकी वैल्यू कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच, 0.8 आ जाए, 0.53 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। इसकी 0.666 से ऐसे आती रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिख दिया जैसे 3/2, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, 1 से कैसी आती है, ज़्यादा आती है। तो यहाँ अपने को परपेंडिकुलर और बेस में से नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब tan की बात करते हैं अपन परपेंडिकुलर और अपन बेस, परपेंडिकुलर है वो छोटा भी हो सकता है, छोटा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी 0 तक है, ठीक है, और भी छोटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात करते हैं परपेंडिकुलर बड़ा है तो मतलब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, tan a की वैल्यू 1 से बड़ी भी होती है। कब होती है tan a की वैल्यू 1 से बड़ी, जब अपना परपेंडिकुलर बड़ा आ जाए और बेस छोटा रह जाए, ठीक है। तो ये आएगा फॉल्स। कैसा आएगा, फॉल्स। अगर अब अभी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन टेबल बनाएंगे एंगल्स की, sin 30, tan 30, tan 45, तो वहाँ अपने को देखने को मिलेगा कि tan में कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो 1 से ज़्यादा होती है। जैसे tan 45 की 1 होती है, लेकिन tan 60 डिग्री की होती है √3, ऐसे, ठीक है। तो अपने को पता चलेगा कि 1 से बड़ी भी होती है tan a की वैल्यू। अच्छा, इसका देख सकते हैं अपन, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sec का क्या होगा, बेस वो हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब बड़ा नंबर ऊपर आएगा क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है हाइपोटेनस, तो ऊपर बड़ा नंबर आना चाहिए, नीचे छोटा, और ऐसा ही हो रहा है sec में। तो इसका मतलब ये अपना ट्रू है। कैसा है, ट्रू। नेक्स्ट, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। cos A किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का है, कोसेकेंट का नहीं है। कोसेकेंट का क्या है, कोसेक, ठीक है। साइन का साइन है, ऐसा ही, यानी कोस का कोसाइन, tan का टेंजेंट,
और कोसेक का कोसेकेंट जो कि ये है, और सेक का सेकेंट, और कोट का कोटेंसेंट। ठीक है, ऐसे एब्रीविएशन होते हैं, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है ये, है ना, बड़ा बेईमान आदमी है। कोसे का एब्रीविएशन कोसेकेंट थोड़ी होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो ये आएगा अपना फॉल्स। बात करते हैं कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो कोट ए है वो कोट का और ए का प्रोडक्ट है क्या, मल्टीप्लाई है क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शन है, ये अलग अलग मल्टीप्लाई चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स आएगा, इसमें भी कैसा आएगा, फॉल्स। अब लास्ट वाला साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है या नहीं? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई नीचे हाइपोटेनस आ रहा है, मतलब नीचे नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ दे रखी है, परपेंडिकुलर बड़ा कर रखा है हाइपोटेनस से भी, लेकिन सबसे बड़ी साइड क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेनस होती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। कैसा है? ये भी फॉल्स है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसका रिविजन कर लेना 1-2 बार, बस। कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं आपको, जब भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।